नमस्कार। आज हम आए हैं महात्मा फुले पुलिस स्टेशन। इसके पहले भी एक बार आए हुए थे, लेकिन तभी सीनियर पीआई से मुलाकात नहीं हुआ। विषय है कि एक एफआईआर है 372/2025 की। उस एफआईआर में पिछले 1 साल से अभी तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, और जिसका फॉलोअप मैं सीनियर पीआई को लगातार दे रहा हूँ। और आज हम लोग यहाँ पुलिस स्टेशन में आए हुए हैं, सीनियर साहब से मिलेंगे कि अभी तक अपनी एफआईआर में क्या प्रोसेस हुआ है, कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है, पूरा जनता के सामने रखेंगे, आपके सामने रखेंगे। आइए सीनियर पीआई से मिलते हैं, देखते हैं, जानते हैं कि अपनी जो एफआईआर है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग था वो किन कारणवश पेंडिंग था, और अभी तक उसमें क्यों कार्रवाई नहीं हुई है। शुरू केलं शुरू केलं चालू नमस्कार। नमस्ते आई बट कैसे हो आप? बस आप बोलो। आजकल फ़ोन नहीं उठा रहे हो। मैंने अभी कोर्ट में अच्छा, मेरे 2-3 और थोड़ा पास में आ जाओ, क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं है। ये एक्चुअली सर नहीं है, हाँ, सर नहीं आ रहे। ओके। सर, मेरे 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ, एफआईआर क्रमांक 372 में जो सीडीआर एसडीआर के लिए निकालने के लिए जो प्रोसेस था, सीपी साहब ने आदेश दिया हुआ था। सीपी साहब के आदेश पर आपने जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, आपने खुद मुझसे आश्वासन दिया कि मैं 372 का जो एफआईआर है उसको मैं पर्सनली इन्वेस्टिगेट करूंगा, और सीडीआर एसडीआर निकाल के जो आरोपी हैं उन आरोपी के ऊपर मैं कार्रवाई करूंगा, ऐसा आपने मुझे आश्वासन दिया था। आपके आश्वासन पे मैंने मेरा हंगर स्ट्राइक लगभग आपने कितने 9:30-10 बजे कंटिन्यू कॉल कर रहे थे, उसके बाद मैंने मेरा हंगर स्ट्राइक आपके शब्द पे, आपके कमिटमेंट पे मैंने उसको पोस्टपोन किया हुआ था। तो साहब, अभी तक सीडीआर एसडीआर के विषय में क्या प्रोसेस हुआ, और सीडीआर एसडीआर निकला कि नहीं निकला, कहाँ तक अपना 372 का इन्वेस्टिगेशन हुआ है? उसका तो चार्जशीट भी गया है पूरा। सर, एक तो चार्जशीट गया, वापस आपने एडिशनल चार्जशीट डाला, उसके बाद में जो हमारा प्रोसेस चल रहा था, हमारा बोलना ये था कि जो उसमें से मुख्य आरोपी है वो विनोद पांडे, उस मुख्य आरोपी का आपके पास जो नंबर था, उस नंबर का सीडीआर एसडीआर निकला ही नहीं था। तो उस नंबर का सीडीआर एसडीआर निकालने के लिए घटना स्पॉट पे जिस समय हमला हो रहा था, उस हमले के दरमियान उस आरोपी को किसने कॉल किया हुआ था, किसका नंबर पे वो कौन बंदा है वो जो उसको कमांड दे रहा था, ये इन सारों विषयों पे इन्वेस्टिगेट करना, इसके लिए जो आपने मुझे बोला हुआ था कि सर इसके इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो अभी तक उस विषय में इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक हुआ है? हाँ बोला हो
ट्रेन कॅन्सल होण्यासाठी मग आता करायची आवश्यकता आहे का? हा. चार्जशीट केलेली आहे कारण ते मॅटर उद्या हायकोर्टात आहे. हो. मग उद्या आता आपण सकाळी सकाळी हे करू ठाण्याला देऊन मग कसं हायकोर्टात जात आहे. एक जण ठाण्याला जायला आणि त्याची कॉपी हो ते तयार करून ठेवा. हे ठाण्याला सकाळी आपण देऊ पाठवून हो आणि एक जे हायकोर्टात जातील मग त्यांना ते रिसिव्ह कॉपीची PDF करून पाठवता येईल. हां तसं करू हो ते तयार करून घ्यावं सकाळी पहिले सेशन कोर्ट ठाणा आणि नंतर हायकोर्ट. हो ते तो PDF करून देईल पाठवून मोबाईलला आणि ते चल तयार करा. सर आपको समझ अभी उसका जो है ना आपने जो बोले थे उसका CDR वगैरह निकाले और आपने जो नंबर दिए थे उसमें वो नंबर नहीं है. वही तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि दूसरे CDR SDR में सेम नंबर बार बार रिपीटिंग दिख रहा है. आपके CDR में ये दिख रहा है कि वो नंबर एक्टिव ही नहीं है. ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्योंकि दूसरे नंबर के CDR SDR में वो नंबर बार बार दिख रहा है. कॉलिंग दिख रहा है, इनकमिंग दिख रहा है, आउटगोइंग दिख रहा है. तो ऐसा कहाँ से क्या? इसमें कहाँ से अभी नोडल हमने जो मंगाया वो जो भी जियो का होगा एयरटेल आइडिया का होगा वो नोडल है उनसे हमने मंगाया. उसमें तो कुछ ये नहीं हुआ होगा ना कि अगर नंबर ऐसे कैसे. बराबर है आपकी भी. लेकिन आपको ये भी तो दिख रहा है ना कि मैंने एक चीजें पूरा क्लियर किया कि जो नंबर आप बंद बता रहे हो उसी नंबर से दूसरे नंबर पे कंटिन्यू कॉलिंग दिख रहा है, इनकमिंग भी दिख रहा है, आउटगोइंग दिख रहा है. तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक पुलिस स्टेशन के सीनियर PI और उसका CDR SDR निकाल रहे हैं और वो नंबर बंद बता रहा है. वही सेम नंबर दूसरे नंबर पे इनकमिंग भी दिखा रहा है, आउटगोइंग भी दिखा रहा है. इसका मतलब क्या है? नहीं कहाँ पे प्रॉब्लम? किधर है कि आपके पास है? नहीं आपके पास भी रिकॉर्ड पे है, मेरे पास भी रिकॉर्ड पे. मैंने उससे सामने क्लियर भी किया हुआ था कि यही सेम नंबर है जिसमें इनकमिंग भी दिखा रहा है, आउटगोइंग भी दिखा रहा है. तब आपने वापस मुझे बोला कि ठीक है मैं उसका CDR निकालने के लिए वापस रिपीट करता हूँ. CDR नहीं वो तो बंद ही है ना. तो फिर देखेंगे ना. नहीं सर कभी तक देखेंगे नहीं। क्योंकि पिछले एक साल से अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ. क्या दबाव है? किसी पॉलिटिकल दबाव का बताइए, खुल के बताइए. देखो आपने जो कौन सा पॉलिटिशियन का दबाव है? हमने वो दबाव की बात नहीं. हमने जो चार्जशीट भेजे ना तो उसके बाद में आपने जो आर्टिस्ट का नाम दिए उनको ऐड किया. थोड़ा बदला उनको भी ऐड किया. उनको अरेस्ट करके कोर्ट में भेजे. बाद में आपने जो SDR CDR बोले थे वो निकाल के भेजे. अभी आपका जो नंबर था वो नंबर उसमें बंद ही आ रहा है. यही तो सर मेरा क्वेश्चन है कि वो दूसरे CDR SDR के नंबर पे बराबर इनकमिंग आउटगोइंग दिखा रहा है. आप पुलिस स्टेशन से जो निकाल रहे हो CDR SDR उसमें वो नंबर बंद दिखा रहा है. ठीक है वो एक उसका नहीं वो देखता हूँ मैं. अगर आप बोल रहे हैं ना दूसरे नंबर चालू है, दूसरे नंबर इनकमिंग आउटगोइंग है तो वो देखता हूँ मैं क्योंकि मैं जो देखा हूँ ना. लेकिन कभी तक देखेंगे एक टाइम बॉन्ड असतं ना. इन्वेस्टिगेशन का टाइम बॉन्ड इन्वेस्टिगेशन करना है कि नहीं करना है. नहीं आपको भी सिर्फ ऐसे उस पर टाइम पास ही करना है तो मुझे क्लियर कट बता दो कि मैं उस पर इन्वेस्टिगेशन करने वाला नहीं हूँ. यदि आपको इन्वेस्टिगेशन का मतलब CP साहब का आदेश है, CP साहब के आदेश का कोई इज्जत है कि नहीं? तो सब भेजा है CP साहब के आदेश के अनुसार. आपकी जो क्यूरीज थी आपका जो कहाँ निकला है CDR SDR बताइए ना मुझे. दिखाइए ना निकले तो मुझे दिखाइए ना. मिल आया उसमें जो आप बोल रहे हैं ना वो दीजिए. मैं वो देखता हूँ. वो तो मैंने दिया ना. उसके बाद ही आप बोले कि ठीक है मैं वापस रिपीट निकलवाता हूँ. निकलवाया वो आप बंदी निकलवाए तो दिखाए ना उसकी रिपोर्ट तो मुझे दिखाइए.
जो दूसरी बार सीडीआर एसडीआर निकला वापस वही बंद ही दिखा रहा, उसका रिपोर्ट तो मुझे दिखाइए, एटलीस्ट मुझे उसकी कॉपी तो दीजिए। तुम्ही सांगतेच ना खाऊ देऊ ना मग का उपयोग आहे नाही सांगा? तिने लावलं नाही असं ते. तिला खाली मी टाकून गेलो होतो की मग खात्री करणं आपलं काम आहे ना, आपण टाकून दिलं म्हणजे झालं का असं असं. सांगितल्याने हिला सांगितलं नाही. हे होतं ना, तुम्ही माझ्याकडे द्यायचा मी देत जाईल नाही नाही, खाली टाकून गेलो. नाही माझ्याकडे द्यायचा कागदपत्र खाली होती तिच्याकडे. तुझ्याकडे करून घेते असं नको करू. जेव्हा तुम्ही पुढे साहेब आम्हाला प्रत्येक मीटिंगला वरिष्ठांना हे करावं लागतं ना, आमच्याकडे द्यायचं बस. तुम्ही नका किती नंबर याचं काम फायद्याचं 61 दिवस झाले तर 390 390 का असे थर्ड पार्ट आहे का नाही हे सेकंड मध्ये नाही. शेअर नंबर 390 आहे. कमी झाला शेअर नंबर टाकता येईल कमी केली नाही. दहावीवरून भेटलेलं असं मला वाटतं. एक 10 मिनिटं द्या. वो फक्त 10 मिनिटं. तुम जो ये किया ना कारण ते व्हिडिओ चालू आहे आणि ती जनताला ते दिसणार आहे की आम्ही एक फिर्यादी म्हणून पोलीस स्टेशन मध्ये बसलेले आणि सिरियल साहेब आपला कामामध्ये व्यस्त आहे. पांडे जी जी तुमने जो रिक्वेस्ट किया था और साहब ने भी जो आदेश दिया था ना सीपी साहब ने वो किया है और भी कुछ किए होगा ना तो मुझे तो पता आप यदि किए हो तो मुझे दिखाइए नहीं सर। नहीं, अभी वो आयोग के पास है। अभी आयोग कहाँ है? आयोग अभी बाहर है और डॉक्टर 302 के तपास में बाहर है। ओके, तो आप ये आप कितने दिन में मुझे बताएंगे? अच्छा, 2 दिन के बाद में 2 दिन में आप बताएंगे। ओके, दूसरा सर उस दिन का जो स्कूल प्रीमाइसेस में जो डीवीआर था, उस डीवीआर का वीडियो अभी तक ना मुझे दिखाया गया ना ही रिकॉर्ड पे लाया गया। 1 साल हो गया। क्या कारण है, क्या रीजन है कि स्कूल में लगा हुआ डीवीआर का वीडियो गायब हो गया? अभी तक आपने ना उसको कोर्ट में किसी भी चार्जशीट में फाइल किया हुआ है, ना ही मुझे एज ए फिरियादी के तौर पे दिखाया गया है। अभी वो आयोग ने जो है ना सब इंक्वायरी किया और आपने जो आरोपी के नाम दिए जो भी दिए वो सब इसमें वो सर अलग विषय है। उसके अलावा कुछ आरोपी है क्या उसमें? मेरा सिर्फ दो पॉइंट है, एक सीडीआर एसडीआर, दूसरा स्कूल उस समय उस घटना में जो स्कूल में डीवीआर लगा हुआ था, उस डीवीआर का वीडियो अभी तक ऑन रिकॉर्ड पे क्यों नहीं लिया गया है? ऑन रिकॉर्ड है और कहाँ पे है? दिखाइए सर। सीए को भी भेजा है वो। तो आप मुझे दिखाए क्या? आपने जो आरोपी बोले ना, आपने तो आरोपी बोले, आप घटना स्थल पे थे, ऐसा नहीं कि घटना स्थल पे नहीं थी, घटना तो आपके साथ में हुई। बराबर, वो घटना देखी आपने, आपको 3 लोगों ने मारे, उन लोगों के नाम आपने दिए और वो VCR हमने इसमें भेजा, सीए को भेजा। ये स्कूल प्रीमाइसेस में जो डीवीआर लगा हुआ था, अभी आप यहाँ पे बैठे हो, ये सीसीटीवी में लगा हुआ है, यहाँ पे कोई 15 लोग आके आपके ऊपर हमला कर दे, उसके बाद ये सीसीटीवी का डीवीआर जो है वो आपको दिखाना चाहिए कि नहीं फिरियादी के तौर पे? मुझे क्यों दिखाया नहीं गया? कोर्ट में अभी तक क्यों लगाया नहीं गया डीवीआर का वीडियो? आप सब लोगों को पहचानते हैं। अरे सब लोगों को पहचानते हो अलग है, लेकिन डीवीआर तो एटलीस्ट रिकॉर्ड पे तो लगाओ, कोर्ट के रिकॉर्ड पे तो लगाओ। आपको देखना है क्या? मुझे देखना भी है। मैं आयोग को आके तो ये कितने दिन में बताएंगे आप? वही आप अभी 4 दिन में आएंगे ना, सब एक साथ में हो जाएगा, सब एक साथ। ये अगले 4 दिन में आप दोनों सीडीआर एसडीआर और डीवीआर ये दोनों मुझे दिखाएंगे और जो भी चीजें है उसको रिकॉर्ड पे लेंगे। मिल जाएगा। सीपी साहब से तो मान ठेवा। 2 मिनट ये पांडे जी का हो गया, इनका तो होना चाहिए। और तीसरी क्या है? हाँ बस ये सीडीआर एसडीआर और दो ही चीजें। नहीं इसमें देखिए सर एकदम क्लियर कट, कोई आपको दबाव है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर है तो आप मुझे एकदम स्पष्ट क्लियर कर दो। क्या जो भी है वो कानून अपना काम करता है ना, प्रेशर। लेकिन कहाँ कानून काम कर रहा है सर? यही तो मैं बोल रहा हूँ, पिछले 1 साल से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। सुनो, आपका एक आदमी छूटा था आपके इसमें नाम लिस्ट में, एक आदमी का नाम बताया तो दादा आपने बराबर आपने एडिशन चार्जशीट भी लगाया उसमें लगाया बराबर, लेकिन जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो मुख्य आरोपी का जो मेन नंबर है उस नंबर का सीडीआर एसडीआर आज तक नहीं निकला। आप जो बोले निकाला है वो भी, उसका फोन बंद आ रहा है, आपने जो नंबर दिया हुआ
लेकिन वही सेम नंबर से दूसरे नंबर पे कंटिन्यू कॉलिंग दिख रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो चेक कर लेंगे हम। देखो सर, हम वही लोग चेक करने के लिए तो डबल पिछले से 6 महीने से आप चेकिंग कर रहे हो, अभी तक वो चेक ही नहीं हो पाया है। डबल से 2 बार आपका क्वेरी आया ना, तो हमने 2 बार निकाला लेकिन बंद हो। यही चीज ये कैसे सॉल्व होगा? मतलब दूसरे नंबर के कॉलिंग पे दिख रहा है, आप जो सिस्टम से निकाल रहे हो वो बंद आ रहा है। दूसरे नंबर से दिख रहा है, पता नहीं, लेकिन मैं देख लूंगा आप जो बता रहे हो। जी, इसको मार्क कीजिए, मार्क करके अच्छा उसके अलावा जिन नंबरों को मैंने आपको मैंने 4 नंबर व्हाट्सएप किया हुआ था कि ये नंबर का भी सीडीआर एसडीआर निकालिए, क्योंकि कोई भी प्लानिंग होती है तो सडनली नहीं होती है। प्लानिंग का एक बेसिक एक अपना ये होता है कि वो बैठ के षड्यंत्र करते हैं, कई बार कॉलिंग रहती है, आगे पीछे का आपने निकाला ही नहीं, आप 2-4 दिन पहले का निकालो, 2-4 दिन बाद का निकालो, उसमें दिख रहा है, दिखेगा, एकदम क्लियर कट दिखेगा। एक महीना 2 महीने का आगे का हो तो उससे का निकालना ओके। है। अपने को क्या उस टाइम का इम्पोर्टेंट है, बराबर, उस टाइम का इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ा कि उसको कमांड कौन दे रहा है, जो दे रहा है वो मुझे चाहिए, वो भले पॉलिटिकल का कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। और आपको पता है तो बच्चे निकालेंगे कोई बात। ठीक है, ये 4 दिन में मैं वापस आऊंगा Yes. और वापस मैं विजिट करूंगा। आप अगले 4 दिन में सीडीआर एसडीआर और वीडियो ये दोनों का अपडेट देके मुझे आप बताएंगे और मैं 4 दिन में विजिट करूंगा। ओके, थैंक यू, नाइस टू मीट।